हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि थोड़ा सा रोमांस और कपल वाली थिंग्स तो दोनों में आ ही गई थी। आगे दोनों फॉरेन सिटी की रोड पे रोमांस करना जो चालू कर दिया था भाई, दीक्षा की सारी शाइनेस प्रज्ञा के आगे निकल चुकी थी। मतलब कि अब वो अपनी वाइफ के साथ ओपनली पब्लिक में केस करने में झिझक नहीं रही थी, कंफर्टेबल थी। और प्रज्ञा भी दोनों बहुत प्यार से रोमांस करना चालू जो कर दिए थे। किस तो अब नॉर्मल थी, जैसा कि एक प्यारे से क्यूट से कपल में किस नॉर्मल होती है। बस इन दोनों की प्रोग्रेस भी इतनी ही हुई थी अभी कि ये लोग नॉर्मली आराम से किस तो आराम से चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। और जब रूम पे पहुंचते हैं तो भाई प्रज्ञा तो अपने वर्क पे लग जाती है और दीक्षा टायर्ड होने की वजह से सो जाती है। एंड जब नाइट हो जाता है तो लगता है प्रज्ञा को कि दीक्षा को उठाया जाए और डिनर पे लिए जाया जाए। वो सरप्राइज प्लान करती है, एक प्यारा सा कैंडल डिनर उसके लिए इवनिंग में, क्योंकि पब्लिकली उसने डांस नहीं किया था। तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा नाइट में डांस वगैरह, नाइट में तो डांस चलता ही है ना, दैट्स वाई। बट जैसे ही वो दीक्षा को उठाती है उसके फॉरहेड पे अपने लिप रख के किस करने के लिए, तो वो क्या पाती है, ये तो कुछ अलग ही था। वो देखती है कि भाई उसका माथा तो प्रॉपर टेम्परेचर हाई, यानी कि उसका फीवर हो रखा था, काफ़ी गर्म हो रखा था। अब जो प्रज्ञा दीक्षा थी वो आधी बेहोश थी और आधी होश में थी। तो दीक्षा प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा 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 भी मतलब बेहोशी की हालत में क्या हुआ इस तरीके से थी। अब प्रज्ञा काफ़ी टेंशन में आ जाती है, वो क्या करे। अब लिटरली वो पहले तो रिसेप्शनिस्ट पे फ़ोन करती है कि यहाँ पे कोई मेडिकल या डॉक्टर का कुछ व्यवस्था मिलेगी, या फिर लिटरली ऐसी तरीके से रहेगा कि लाइक कोई मेडिसिन एंड ऑल। तो वो बोलता है कि हाँ अवेलेबल हो जाएगा मैम, मैं आपको डॉक्टर पे ही कॉल करके देता हूँ, आप कंसल्ट कर लीजिए। दैन वो डॉक्टर पे कॉल करके देता है, क्योंकि डॉक्टर का आना इतनी जल्दी वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। वहाँ पे थोड़ा पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, दैन उसके बाद थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन आप कंसल्ट हाल के हाल कॉल पे कर सकते हो। जैसे ही वो कॉल पे कंसल्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि ओके हाँ आप ऐसा करिए, आप पहले कुछ मेडिसिन है मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप वो मंगा लीजिए। पहले उनको अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो मेडिसिन मत दीजिएगा, पहले आप उनको ठंडे पानी का शावर दिलवा दीजिए, जैन उसके बाद ये मेडिसिन है वो दे दीजिएगा। अब लिटरली जो मेडिसिन होती है वो रिसेप्शनिस्ट पे फ़ोन करके उसको बोल देती है कि आप ये वाली मेडिसिन मंगा दीजिए। एंड देन उसके बाद वो दीक्षा को लिटरली अपनी बाहों में उठाती है। उसकी बॉडी पूरी की पूरी हाई टेम्परेचर, पूरा तप रहा था जैसे कोई कोयला हो। और दीक्षा के पसीने छूट रहे, वो प्रज्ञा के पसीने छूट रहे थे दीक्षा का टेम्परेचर देख देख के, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम था यार कि वो बाहर और वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की। और इस तरीके से जब वो किसी दूसरे के साथ तो नहीं, अपनी वाइफ के साथ ही आई थी, और जब इस तरीके से कहीं बाहर हो और किसी का हालत ख़राब हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाता है कंट्रोल कर पाना। बट क्योंकि वो प्रज्ञा थी और उसको बाहर अकेले रहने की आदत थी, तो वो हैंडल करने में भी सफिशेंट थी। एंड देन वो अपनी बाहों में उठा के दीक्षा को लेके जाती है शावर में। उसके पहले तो क्लोथ को उतार देती है, लिटरली वो सारे क्लोथ्स उतारती है उसके, और फिर उसको शावर में ठंडे पानी के शावर में भिगो देती है, उसके नीचे खड़ा करती है। अब वो अपने ही अपने लिटरली अपने एकदम से क्या बोल सकते हैं, अपने पैरों पे तो प्रॉपर तरीके से खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो आधी बेहोश और आधी लिटरली होश की कंडीशन में थी दीक्षा। तो प्रज्ञा उसको सहारा देते हुए उसको खड़ी करती है, और फिर उसके बाद उसको पूरा शावर में नहला देती है ठंडे पानी से, जब तक उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम नहीं होता, जैसा कि डॉक्टर ने उसको बताया था बिल्कुल वैसा ही। और टेम्परेचर कम होने के बाद वो लिटरली उसको वहीं पे लिटरली 10 से 15 मिनट तक शावर में, ठंडे पानी में शावर में उसको तो खड़ा करती है, साथ में खुद भी खड़ी होती है, जबकि वहाँ पे हल्का ठंडा मौसम था। अब ठंडे मौसम में दीक्षा का तो ठीक है उसका टेम्परेचर हाई है, बट प्रज्ञा का तो
वो हॉट शावर लेती थी, उसको कोल्ड शावर बिल्कुल पसंद नहीं था। बट क्योंकि उसको सहारा देना था, तो अगर वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सहारा दे और भीगे नहीं, नॉट पॉसिबल ना, तो वो भी भीगी जाती है। और उसके बाद उसको टॉवल में लपेटती है एंड देन उसको जो एक नाइटी उसके पास होती है वो पहना के और अपने भी कपड़े चेंज करती है और उसको बेड पे ले आती है। और बेड पे ले आने के बाद जो मेडिसिन मंगाई थी, डोर पे आने के बाद वो लेती है थोड़ा सा खाने के लिए। उसने जस्ट लिटरली बिस्कुट या टी ही मंगाई थी, वो टी और बिस्कुट दीक्षा को देती है। तो दीक्षा लिटरली काफ़ी बेहोश वाली हालत में होती है, बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। प्रज्ञा बोलती है थोड़ा सा खा लो अभी, वो मेडिसिन लेनी है ना, प्लीज़ थोड़ा सा। दीक्षा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे वॉमिट हो जाएगा। प्रज्ञा कहती है बस थोड़ा सा, प्लीज़ मुँह खोलो, प्लीज़ मुँह खोलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बहुत ही प्यार से जैसे कोई बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, दीक्षा को प्रज्ञा बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट करती है। और वो जो बिस्कुट होता है उसने मुंह में लाइक वो खिला देती है, वो चबा के खा भी लेती है। एंड देन उसके बाद जो मेडिसिन की बारी आती है तो दीक्षा बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना। प्रज्ञा बोलती है अच्छा मेरी बात सुनो, कल हमें घूमने जाना है ना। दीक्षा बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है तो बस फिर क्या है, थोड़ा सा मेडिसिन खा लो। एंड देन वो लिटरली अपने होश में नहीं होती है दीक्षा उस टाइम पे, उसको बिल्कुल भी अपना, वो अभी शावर लेके आई है, वो दीक्षा के प्रज्ञा के साथ है, वो कहाँ है क्या है, अभी लिटरली उसका माइंड बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था। क्योंकि वो जो टेम्परेचर था तो वो काफ़ी हाई था। एक तो उसको हल्का फीवर ऑलरेडी होगा अंदर से, उसने ध्यान नहीं दिया था। और वो उस टाइम पे फिर पूरा घूमना फिरना, तो वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट तो कर ही गया था। वो मेडिसिन देती है एंड देन अब उसके बाद दीक्षा का प्रज्ञा का पूरा कैंडल लाइट डिनर का तो ऐसे कहता है ऐसा हो जाता है। कॉल आता है कि मैम आपने कैंडल लाइट डिनर करवाया था। वो बोलती है उसको अब तो कैंसिल ही कर दीजिए, बाकी जो भी पेमेंट है मैं वो कर दूंगी, अभी नॉट पॉसिबल। तो बोलती है ओके मैम, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा। अब इस तरीके से नाइट के 12 तो बज चुके होते। प्रज्ञा ने लिटरली वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था। अब वो देखती है सिर्फ और सिर्फ दीक्षा के पास ही थी कि उसका टेम्परेचर कम हो। और दीक्षा का टेम्परेचर लिटरली थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जैसे ही वो कम होने लगता है तो ठीक है, अब वो जब कम होने लगता है तो थोड़ा सा प्रज्ञा को रिलीफ आता है और वो लिटरली उसको हक करके उसी की पकड़ में सो जाती है। जैसे ही सोती है तो नाइट में उसके 2 बजे के टाइम उसकी आँख खुलती है। और आँख खुलती है तो वो देखती है कि जो दीक्षा है वो टेम्परेचर फिर से उसका हाई हो रहा है। टेम्परेचर जैसे ही हाई हो रहा है वो लिटरली उसको टेंशन होने लगती है। वो दोबारा से कॉल करती है तो डॉक्टर इस टाइम पे कॉल कंसर्ट नहीं हो सकता, आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। आप लिटरली वो कॉल का वेट तो नहीं कर सकती। अब भाई वो क्योंकि फॉरेन में रही है तो उसने मूवीज़ भी काफ़ी फॉरेन एंड ऑल देखी होगी। तो बस उसने को भी याद आता है कि अब इस टाइम पे दोबारा शावर देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा नाइट का मौसम था तो थोड़ा तो को ठंडा ठंडा हो ही रहा था वहाँ पे। तो प्रज्ञा को आता है क्यों ना लाइक मैं बॉडी हीट दूँ तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, और ये तो मैं कर ही सकती हूँ, शी इज़ माई वाइफ। तो लिटरली वो पहले तो प्रज्ञा के दीक्षा के कपड़े उतार दिए और फिर अपने कपड़े उतार दिए और ब्लैंकेट में दोनों लिटरली एक दूसरे से सिमट जाते हैं। अब धीरे धीरे जो दीक्षा होती है उसका टेम्परेचर हल्का 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 लो होने लगता है। और प्रज्ञा को कब पता नहीं चलता, एक्चुअली वो इतना टेंशन में और वरिड थी। और उससे पहले उसने वर्क किया हुआ था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, पूरा डे हो चुका था। और उसको पता नहीं चलता कि वो कब दीक्षा से इस तरीके से सिमट के सो जाती है, उसको सीरियसली आइडिया नहीं रहता। और थोड़ी लाइक 1 घंटे के बाद उसकी जब आँख खुलती है, और जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि दीक्षा का हल्का हल्का टेम्परेचर लो हो रहा था। जब वो ये देखती है कि हल्का हल्का टेम्परेचर लो हो रहा था तो वो लिटरली अपने ऊपर ही दीक्षा को लिटाल देती है और थोड़ा सा रिलीफ फील करती है। और फिर आँख बंद करती है और फिर दोबारा से उसकी आँख लग जाती है। जब उसकी आँख लग जाती है तो अब इस बार उसको पता नहीं चलता है कि वो कितनी देर के लिए सो गई है। मॉर्निंग 7 o'clock होता है, दीक्षा की आँख खुलती है और दीक्षा जब प्रज्ञा को अपने नीचे पाती है, उसकी लिटरली धीरे से आँख खुलती है और वो जैसे ही देखती है तो वो प्रज्ञा के चेस्ट पे ही थी। वो अपना सिर उठाती है और देखती है कि प्रज्ञा उसके लिटरली उसके
लिटरली सामने ही थी फेस, और वो उसके फेस पे ही थी, तो उसके लिप पे किस करती है, बोलती गुड मॉर्निंग। पर जो प्रज्ञा थी वो नींद में थी, बोलती गुड मॉर्निंग, आपकी तबीयत कैसी है। वो अपनी आँख खोलती है और दोनों ही एक दूसरे से आंखें टकराती हैं, और जो प्रज्ञा थी उसकी आंखें काफ़ी स्वेल हो रखी थी, क्योंकि वो टेंशन में थी, उसने कुछ खाया नहीं था, और लिटरली वो कहीं ना कहीं नाइट में सिर्फ 2-4 घंटे ही सोई थी। दीक्षा बोलती आई एम फाइन, आपको क्या हुआ, आपकी आईज इतनी स्वेल क्यों हो रखी है। प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं, वो शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी ना, इसलिए। आपकी तबीयत ठीक है। वो उसका माथा चेक करती है कि आप ठीक हो। तो दीक्षा बोलती है कि ठीक हूँ, थोड़ा वीक वीक सा फील हो रहा है। प्रज्ञा बोलती है ठीक हो जाओगे। ध्यान उसके बाद जो दीक्षा होती है बोलती है कि नाइट में बड़ा प्यार आता था आपको, जो आपने मुझे अपने ऊपर ही ले लिया है। प्रज्ञा जब ये सुनती है तो हल्की सी स्माइल पास करती है और बोलती है हाँ, वो थोड़ा सा अपनी वाइफ पे प्यार आ जाता है मुझे। कोई प्रॉब्लम है आपको मुझे आप पे प्यार आए तो। दीक्षा बोलती ना, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आपको मुझे प्यार आए तो ठीक है, अब मैं उठ जाऊँ। प्रज्ञा बोलती है कि ऑफ कोर्स उठ जाइए। अब लिटरली दीक्षा को नहीं पता था कि उसने कुछ कपड़े नहीं पहने। अब वो जब उठती है तो यार ऑफ कोर्स एक्चुअली वहाँ पे जो प्रज्ञा थी, जब उसकी नाइट में नींद खुली थी तो उसने ऊपर से अपने लोअर टी शर्ट डाल दिया था। बस प्रज्ञा का दीक्षा का था, उसने उठको सिर्फ और सिर्फ लिटरली अंदर के ही कपड़े पहने हुए थे, बाकी कुछ नहीं। तो जब दीक्षा उठती है तो जैसे ही वो उठी रही होती है ब्लैंकेट से, तो उसको लाइक वो देखती है कि उसने लिटरली सिर्फ वही पहना हुआ है, तो वो एकदम से ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करती है। और ब्लैंकेट में तो प्रज्ञा ऑलरेडी थी, तो बोलती है मेरे कपड़े कहाँ हैं। प्रज्ञा हंसती है और बोलती है एक मिनट, और बगल में साइड में जो रखे हुए थे वो उठाती है और बोलती है लो ये रहे। दीक्षा जो होती है वो लिटरली पहले तो कपड़े लेती है, और वो शर्म के मारे वॉशरूम में जाती है और कपड़े पहन के आती है, और फिर प्रज्ञा के बगल में बैठती है और बोलती है आप नाइट में क्या कर रहे थे, जो आपने मेरे कपड़े भी उतार दिए थे। एंड बड़ी क्यूटली बोलती है, लाइक बहुत क्यूट वे में बोलती है। प्रज्ञा को थोड़ी सी शरारत होती है, क्योंकि अभी दीक्षा काफ़ी सही थी, उसका टेम्परेचर काफ़ी ठीक था। तो बोलती है कुछ नहीं, वो आप थोड़ी सी मदहोश हो रहे थे, तो आपने जिद करी थी, मैंने कुछ नहीं करा था। दीक्षा बोलती है मैंने जिद करी थी, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या करा था। प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी, फर्स्ट टाइम नहीं था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रज्ञा बोलती है बट मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कुछ। दीक्षा बोलती है वो शायद आप फीवर में थे तो इसलिए। दीक्षा बोलती है मुझे फीवर था और आप ये सब कर रहे थे। प्रज्ञा बोलती है कि वो आपने ही जिद किया था, आपने ही जिद किया था, अदरवाइज मुझे, आपको पता है मुझे तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। दीक्षा बोलती है मैंने कोई ड्रिंक थोड़ी किया था जो मुझे याद नहीं है। प्रज्ञा बोलती है शायद मेडिसिन का असर होगा अभी भी, क्योंकि नाइट में भी दिया था ना, दैट्स वाई। दीक्षा बोलती है बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, बट मेरे कपड़े क्यों उतारे थे आपने नाइट में। प्रज्ञा बोलती है इधर आओ मेरे पास, आई लिटरली। दीक्षा बोलती है मैं नहीं आऊँगी, आप नाइट में पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे होश भी नहीं था, आप ऐसे कैसे, मतलब मैं होश पे नहीं हुआ और अब आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो आप, मैं आपकी वाइफ हूँ। प्रज्ञा को हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर। वो बोलती है अरे तो इधर तो आओ ना मेरे पास। दीक्षा बोलती है नहीं मुझे नहीं आना। कितने गंदे हो, खुद ने तो कपड़े पहने हुए हैं ना, खुद ने कपड़े पहने हुए थे। उसका ब्लैंकेट हटाती हो, बोलती खुद ने कपड़े पहने हुए, खाना क्या था आपने नाइट में, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। दीक्षा प्रज्ञा बोलती अरे पापा मेरे पास तो आओ बच्चा। दीक्षा बोलती कोई वजह नहीं, आपने नाइट में मेरा फ़ायदा उठाया ना। प्रज्ञा को हंसी तो आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। ये दीक्षा का प्यारा सा क्यूट सा फेस देख के लिटरली उसका पपी वाला फेस हो रहा था क्यूट। फिर वो कब तक अपनी हंसी कंट्रोल करे, उसकी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो तेज हंस देती है। दीक्षा बोलती है और हंस और रहे हो मेरा फ़ायदा उठा के।
प्रज्ञा बोलती अरे बाबा, वो उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, और दीक्षा उसके आगे ऊपर खींचती है और बोलती है, प्रज्ञा जो होती है वो उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है बचा, मैं आपका फ़ायदा क्यों उठाऊंगी, आप तो पूरे के पूरे मेरे हो, ये बताइएगा। तो दीक्षा बोलती है फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं। प्रज्ञा बोलती है बताएंगे ना कहाँ हैं, इतनी जल्दी क्या है। तो दीक्षा बोलती है बताओ ना क्या हुआ था नाइट में, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। प्रज्ञा बोलती डोंट वरी, सब याद आ जाएगा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, किसी अनजान के साथ हो रही हो, अपनी वाइफ के साथ ही हो ना। तो दीक्षा बोलती है बट बताओ ना। तो प्रज्ञा बोलती है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। दीक्षा बोलती है ट्रस्ट है बट, दीक्षा प्रज्ञा बोलती है बट क्या। प्रज्ञा बोलती है कि शायद नाइट में है। दीक्षा बोलती बता दो ना साफ साफ, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो। तो प्रज्ञा बोलती है ओके ओके ओके, कुछ नहीं हुआ था, डोंट वरी, आपका टेम्परेचर उतर नहीं रहा था, पहले शावर दिलवाया था तो टेम्परेचर, उसके बाद मुझे लगा टेम्परेचर उतर जाएगा, बट फिर भी उसके बाद थोड़ा हल्का होने के बाद फिर बढ़ गया था, मेडिसिन भी दिया था बट ठीक नहीं हो रहा था, और नाइट में फिर 2 बजे दोबारा से हाई हो गया था, डॉक्टर को कंसल्ट किया था तो नहीं हो पाया था। तो दैट्स वाई फिर मैंने मूवीज देखा हुआ था तो मैंने सोचा बॉडी हीट दे देते हैं, बस और कुछ भी नहीं। लिटरली मैंने कहीं पे भी कुछ भी टच नहीं किया, सिर्फ वो हीट देने की वजह से, अदरवाइज नथिंग, मेरा फेस आपके फेस पे था। दीक्षा बोलती है क्या आपने मुझे शावर दिलवाया था। प्रज्ञा बोलती है तो मैं आपकी वाइफ वो दिलवा सकती हूँ। अब लाइक जब ये सब कुछ प्रज्ञा दीक्षा जब सुनती है तो हाय वो शर्म से पानी पानी होने लगती है, आखिर यार है तो इंडियन ही ना प्रॉपर। और जब आपकी वाइफ इस तरीके से आपके पूरे कपड़े उतार के आपको शावर दिलवाए और उसके बाद बॉडी हीट दे आपके सारे कपड़े उतार के, तो और आपको होश भी नहीं है, तो बाद में जब होश आएगा तो शायनेस तो फील होना बनता ही है ना। बस प्रज्ञा के साथ भी, दीक्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वो बहुत शाय फील कर रही थी। प्रज्ञा बोलती है अरे अरे आपका फेस बिल्कुल रेड क्यों हो गया, क्या हुआ बेबी। हाँ, दीक्षा बोलती है कुछ नहीं, और वो लिटरली अपना फेस प्रज्ञा के दोबारा से चेस्ट में छुपाने लगती है। प्रज्ञा उसको हाँ करती है और बोलती है क्या हुआ। तो दीक्षा जो होती है बोलती है हाँ मैंने आपको नाइट में परेशान कर दिया ना। प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अगर मुझे फीवर आएगा तो क्या आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे। प्रज्ञा बोलती है हाँ आप तो स्ट्रांग हो। दीक्षा बोलती है, प्रज्ञा बोलती है कि नहीं मैं कोई स्ट्रांग नहीं हूँ, वो तो किसी को भी आ सकता है, और वैसे भी नाइट में तो मैंने ही आपको साथ में शावर दिलवाया था ना, आपको तो नहीं नहाना था ना, तो दैट्स वाई, उसी वजह से शायद आगे से ध्यान रखोगी। तो प्रज्ञा बोलती है कि दीक्षा बोलती है कि नाइट में तो फिर शावर आपने ठंडे पानी का दिलवाया होगा। तो बोलती है तो बोलती है आप तो ठंडे पानी में नहीं नहाते। तो बोलती है थोड़ा सा गीला हो गया था बट चल गया। तो दीक्षा बोलती है आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, आप भी मेडिसिन लेना। प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी मैं ठीक हूँ। दीक्षा बोलती है सॉरी मेरे वजह से आपकी नाइट खराब हो गई। प्रज्ञा बोलती है कोई बात नहीं बेबी, आपने कोई जान पूछ के थोड़ी करा था, आज डॉक्टर पे चलना है। तो दीक्षा बोलती है मैं ठीक हूँ। प्रज्ञा बोलती है प्लीज़ एक बार चल लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर नाइट में। तो दीक्षा बोलती है वैसे आपके होते हुए मुझे लगता ही नहीं मुझे कुछ होगा, बड़े ही शाय वे में बोलती है ब्लश करते हुए। प्रज्ञा जब दीक्षा को इतना शाय ब्लशिंग रूप में देखती है तो हाय उसको उस पर बहुत प्यार आने लगता है, क्योंकि यार आपकी वाइफ इतने यार से आपको कुछ बोले और उसके चिक्स पूरे रेड हो रहे थे, ब्लश कर रही थी, वो लड़की शाय फील करते हुए इस तरीके से जब बोलती है। तो प्रज्ञा बोलती है बोल सकते हैं वैसे तो, चलिए अब रेडी हो जाइए, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा तो कुछ खा लेते हैं। दीक्षा बोलती है आपने कुछ खाया था फिर नाइट में। प्रज्ञा बोलती है वो आपको फीवर आ गया था तो फिर मैं कैसे खाती। और दीक्षा को जब ये पता चलता है कि प्रज्ञा ने लिटरली डे से कुछ भी नहीं खाया नाइट में भी, तो उसको बड़ा गंदा फील होता है। बोलती है कि ठीक है आप चलते हैं, एंड देन दोनों ही चेंज करते हैं। डॉक्टर पे जाना था तो नीचे ही जाके ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। जब नीचे ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आता है और बोलता है कि मैम जो आपने कल कैंसिल किया था क्या आज हो जाएगा या फिर कैंसिल ही कर दें। तो दीक्षा बोलती है कि प्रज्ञा बोलती है कि कैंसिल ही कर दो बाद में देख लेंगे।
तो दीक्षा बोलती है कि क्या कैंसिल कर रहे हो, तो प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है दीक्षा उसे बोलती है कि मैम ने क्या करवाया था, तो बोलती है कि मैम कुछ नहीं, कैंडल लाइट डिनर था, बट शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई। तो जब प्रज्ञा को ये दीक्षा को ये पता चलता है तो उसको फिर से और बुरा लगता है कि यार मेरी वजह से सब पूरा प्रज्ञा का पूरा चीज़ें ख़राब हो रही है। तो वो फिर प्रज्ञा के पास आती है और बोलती है सॉरी मेरे वजह से। तो प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी, ये तो मोमेंट आते ही रहेंगे ना, फर्स्ट तो हेल्थ होती है ना। और आपको थोड़ी पता था कि आपको फीवर आ जाएगा। हाय ये मेच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग, क्या ही कहना यार, क्या ही कहना। ओ गॉड, दीक्षा तो बेचारी गई। दीक्षा जब प्रज्ञा को इस रूप में देती है, अब तो दीक्षा बिल्कुल बिल्कुल पूरा अपने आप को बोल सकते हैं कि प्रज्ञा के प्यार में पागल हो गई थी। और सोचती है कि आई एम सो लकी कि मेरे को भगवान ने ऐसी वाइफ दी है। और बोलती है कि हम डॉक्टर के बाद क्या यहाँ पे कोई मंदिर हो तो जा सकते हैं। तो बोलती है कि हाँ वैसे इस सिटी में मंदिर भी है, चलना हो तो चल सकते हैं। तो बोलती है कि ओके, तो डॉक्टर के बाद मैं मंदिर जाना चाहूँगी। तो प्रज्ञा बोलती है ओके, जैसा मेरी वाइफ बोले, मेरी वाइफ की बातें तो सर आँखों पे। दीक्षा बोलती है थैंक यू सो मच। और लिटरली दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट डे क्या होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।